नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारतीय पुराणों की रहस्यमय और अद्भुत कहानियों से परिचित कराते हैं। आज हम आपको एक विशेष श्रृंखला के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, वराह पुराण। वराह पुराण भगवान विष्णु के वराह अवतार की कहानी है, जिसमें उन्होंने पृथ्वी को राक्षस हिरण्याक्ष से बचाया। यह पुराण हमें धर्म, भक्ति, साधना और आत्मज्ञान के गहरे रहस्यों से अवगत कराता है। इस श्रृंखला में हम आपको वराह पुराण की 15 भागों में विस्तार से कहानी सुनाएंगे, जिसमें हर भाग में भगवान वराह के उपदेश, उनके संघर्ष और साधकों के लिए मार्गदर्शन की बातों को शामिल किया जाएगा। तो अगर आप भी भगवान वराह के अद्भुत साहस, उनकी शिक्षाओं और साधना के रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नए भाग की सूचना आपको मिलती रहे। आइए यात्रा शुरू करते हैं और जानते हैं वराह पुराण की अनमोल शिक्षाओं के बारे में। वराह पुराण समेकित अवलोकन, भाग 1-5। भगवान वराह का अवतार और पृथ्वी की रक्षा। वराह पुराण की शुरुआत भगवान विष्णु के वराह अवतार से होती है, जब उन्होंने पृथ्वी को राक्षस हिरण्याक्ष से बचाने के लिए वराह का रूप धारण किया। भगवान वराह ने राक्षस से युद्ध किया और उसे पराजित कर पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला, जिससे पृथ्वी को नया जीवन मिला। इस भाग में भगवान वराह के शक्ति, साहस और दैवीय मिशन के बारे में विस्तार से बताया गया है। भाग 6-10 भगवान वराह के उपदेश और मानवता का मार्गदर्शन। भगवान वराह ने ऋषियों को धर्म, भक्ति और साधना के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि कैसे व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार सकता है और अपने पापों से मुक्त हो सकता है। उनके उपदेशों में प्रायश्चित, ध्यान और भक्ति के माध्यम से आत्मा का शुद्धिकरण और मोक्ष की प्राप्ति के उपाय शामिल थे। यह भाग साधक के लिए मार्गदर्शक था कि कैसे धर्म और पुण्य के रास्ते पर चलकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। भाग 11-15 पाप, प्रायश्चित और साधना के विशेष उपाय। भगवान वराह ने पापों के कारण, उनके परिणाम और प्रायश्चित की प्रक्रिया के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बताया कि साधना के लिए आवश्यक गुण जैसे धैर्य, निष्ठा और सच्ची भक्ति किस तरह से साधक को सफलता की ओर ले जाते हैं। साथ ही उन्होंने मंत्रों के महत्व और उनका जाप करने की विधि पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कैसे साधक ध्यान और मंत्र जाप के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। भाग 16-20 ध्यान और भक्ति का समर्पण और ध्यान में बाधाएं। भगवान वराह ने साधकों को ध्यान और भक्ति के माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार करने के उपाय बताए। उन्होंने बताया कि ध्यान और भक्ति दोनों के बीच गहरा संबंध है और कैसे इन दोनों का संयोजन साधक को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। उन्होंने ध्यान में आने वाली बाधाओं जैसे मानसिक विक्षेपों और उनके समाधान के उपायों को समझाया, ताकि साधक अपनी साधना को पूर्णता की ओर ले जा सके। सारांश: वराह पुराण में भगवान वराह ने धर्म, साधना, भक्ति और आत्मज्ञान के महत्व को विस्तार से बताया। उन्होंने पापों से मुक्ति, प्रायश्चित और ध्यान के माध्यम से आत्मा के शुद्धिकरण के उपाय दिए। मंत्रों का जाप और सही विधियों से साधना करने से साधक को दिव्यता और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस पुराण का संदेश है कि निरंतर साधना, भक्ति और सही मार्ग पर चलने से ही आत्मा की उन्नति और मोक्ष संभव है। वराह पुराण भाग 1 प्राचीन काल की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चलता रहता था। देवता हमेशा असुरों के आतंक से परेशान रहते थे और उनकी यथासंभव रक्षा के लिए भगवान विष्णु विभिन्न अवतारों में प्रकट होते रहते थे। उन्हीं अवतारों में से एक प्रमुख अवतार था वराह अवतार। जब पृथ्वी पर असुरों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया, तब पृथ्वी खुद भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, आप ही मेरे रक्षक हो, मुझे इन असुरों से मुक्ति दिलाइए। पृथ्वी की करुणा को देखकर भगवान विष्णु ने अपना वराह अवतार लिया। यह अवतार एक विशाल, शक्तिशाली और दिव्य वराह, सुअर के रूप में प्रकट हुआ। वराह का रूप देखकर देवता और राक्षस दोनों ही अचंभित रह गए।
भगवान विष्णु ने अपनी दिव्यता और शक्ति से असुरों को हराया। इस कथा के अनुसार वराह अवतार का उद्देश्य पृथ्वी को अपने गहरे समुद्र से बाहर निकालना था, जिसे हिरण्याक्ष नामक एक असुर ने समुद्र में डुबो दिया था। हिरण्याक्ष का लक्ष्य था कि वह देवताओं की शक्ति को समाप्त कर दे और पृथ्वी को अपने कब्जे में ले ले। वराह अवतार ने हिरण्याक्ष से युद्ध किया। यह युद्ध अत्यंत भयंकर था। हिरण्याक्ष ने अपनी पूरी शक्ति और महाकायता का उपयोग किया, लेकिन भगवान विष्णु के वराह रूप ने अपनी असाधारण शक्ति और बल से उसका सामना किया। उन्होंने हिरण्याक्ष को पराजित किया और पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकालकर उसे पुनः सुरक्षित किया। इस विजय के बाद भगवान विष्णु ने पृथ्वी को उसके स्थान पर रखा और असुरों के अत्याचारों से उसे मुक्त किया। यह कथा केवल एक युद्ध की नहीं थी, बल्कि यह भगवान विष्णु की उस शक्ति की कहानी थी जिससे सभी देवता, मानव और पृथ्वी के जीव जंतु सुरक्षित रहते हैं। इस भाग में हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान विष्णु हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए सच्चे और दयालु होते हैं। उनके अवतारों के माध्यम से हर बार जब भी धरती पर धर्म की हानि होती है, वे अपने असंख्य रूपों से उसका उद्धार करते हैं। इस कथा को सुनने के बाद हर भक्त को यह याद रखना चाहिए कि भगवान विष्णु हमेशा हमारे साथ हैं और जब भी संकट आए, वे अपनी शक्ति से हमारे रक्षक बनकर प्रकट होते हैं। वराह पुराण भाग 2। हिरण्याक्ष के वध और पृथ्वी के उद्धार के बाद भगवान वराह ने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए नए नियम बनाए। उन्होंने इसे स्थिरता प्रदान की और जीव जंतुओं के लिए अनुकूल स्थान बनाया। इस घटना के बाद पृथ्वी ने भगवान विष्णु की स्तुति की और उनसे यह वचन मांगा कि वे हमेशा उसके रक्षक बने रहेंगे। पृथ्वी का कृतज्ञता प्रकट करना। पृथ्वी ने भगवान वराह से कहा, हे भगवान, आपने मेरे संकट को दूर किया और मुझे फिर से सुरक्षित स्थान प्रदान किया। मैं आपके इस उपकार का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं कैसे आपकी सेवा कर सकती हूँ। भगवान वराह ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हे धरित्री, तुम मेरे लिए उतनी ही प्रिय हो जितनी मेरी अन्य शक्तियाँ। तुम्हारे ऊपर रहने वाले सभी जीव जंतु मेरे ही स्वरूप हैं। धर्म, सत्य और न्याय का पालन करते हुए इन्हें पोषण देना ही तुम्हारा कर्तव्य है। ऋषियों का ज्ञानवर्धन। वराह अवतार की इस विजय के बाद ऋषि मुनियों ने भगवान वराह से पृथ्वी, सृष्टि और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में प्रश्न पूछे। ऋषि महर्षि पुलस्त्य ने विशेष रूप से यह जानने की इच्छा प्रकट की कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, धर्म का महत्व क्या है और संसार में मानव का उद्देश्य क्या है। भगवान वराह ने महर्षि पुलस्त्य को बताया, यह संसार भगवान ब्रह्मा के सृजन से आरंभ हुआ। उन्होंने मनुष्यों और देवताओं के बीच धर्म की स्थापना की। धर्म वह शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है। जब भी धर्म का क्षय होता है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं अवतार लेकर संसार को संतुलित करता हूँ। धर्म और अधर्म की व्याख्या। भगवान ने आगे बताया कि धर्म सत्य, संयम, दया और तपस्या का पालन करना है। अधर्म क्रोध, लोभ और अहंकार का मार्ग है। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है, वह स्वर्ग में स्थान प्राप्त करता है, और जो अधर्म के मार्ग पर चलता है, वह अपने कर्मों के अनुसार नरक में जाता है। पृथ्वी पर मानव का उद्देश्य। भगवान वराह ने कहा, मनुष्य को यह समझना चाहिए कि उसका जन्म केवल सुख साधन के लिए नहीं हुआ है। उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 4 पुरुषार्थों का पालन करना चाहिए। एक नई शुरुआत। इस ज्ञान के बाद ऋषियों और देवताओं ने भगवान वराह की पूजा की। पृथ्वी पर नए सिरे से धर्म का प्रवाह शुरू हुआ। यह संदेश संपूर्ण मानवता के लिए था कि वे अपनी जिम्मेदारियों को समझें और धर्म के मार्ग पर चलें। इस प्रकार वराह पुराण का यह भाग हमें बताता है कि धर्म और सत्य की रक्षा केवल ईश्वर ही नहीं, बल्कि हम सभी का दायित्व है। अगर हम ईश्वर के दिखाए मार्ग पर चलें, तो सृष्टि का संतुलन बनाए रख सकते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि भगवान वराह ने सृष्टि के विभिन्न तत्वों और उनकी उपयोगिता के बारे में क्या ज्ञान दिया। वराह पुराण भाग 3। भगवान वराह ने सृष्टि के गूढ़ रहस्यों और तत्वों का वर्णन करते हुए ऋषियों को अद्भुत ज्ञान प्रदान किया।
उन्होंने यह बताया कि सृष्टि के निर्माण, जीवों की उत्पत्ति और विभिन्न तत्वों के पीछे क्या उद्देश्य है। सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य। महर्षि पुलस्त्य ने भगवान वराह से प्रश्न किया, हे प्रभु, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? कौन कौन से तत्व इसके निर्माण में सहायक हैं? भगवान वराह ने कहा, सृष्टि का आरंभ भगवान ब्रह्मा से हुआ। जब ब्रह्मा ने ध्यान लगाया, तब उनके शरीर से विभिन्न तत्व प्रकट हुए। ये पंच महाभूत, भूमि, पृथ्वी, आप, जल, तेज, अग्नि, वायु, हवा और आकाश सृष्टि के मूल आधार बने। उन्होंने विस्तार से बताया, एक पृथ्वी, भूमि, यह स्थिरता और पोषण का प्रतीक है। यह सभी जीवों को सहारा देती है और उनके जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान करती है। 2. जल, आप, यह जीवन का आधार है। जल के बिना सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं। यह शुद्धिकरण और जीवन के प्रवाह का प्रतीक है। 3. अग्नि, तेज, यह ऊर्जा और परिवर्तन का कारक है। अग्नि से ही जीवन में प्रकाश और गर्माहट आती है। 4. वायु, हवा, यह गति और जीवन शक्ति का प्रतीक है। सांस लेने के लिए वायु अनिवार्य है। 5. आकाश, यह अनंत और सभी तत्वों का आधार है। भगवान वराह ने कहा, ये पंच महाभूत सभी जीवों के जीवन के मूलभूत आधार हैं। इनके बिना सृष्टि का संचालन असंभव है। जीवों की उत्पत्ति और उनके उद्देश्य। भगवान वराह ने बताया कि जीवों की उत्पत्ति ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के अलग अलग युगों में हुई। उन्होंने कहा, जीवों को उनके कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न स्वरूप और स्थान प्रदान किए गए। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी और जलचर, सभी का उद्देश्य सृष्टि के संतुलन को बनाए रखना है। उन्होंने यह भी कहा कि जीवों का मुख्य उद्देश्य अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को सुधारना और मोक्ष प्राप्त करना है। सृष्टि का चक्र और युगों का वर्णन। भगवान वराह ने 4 युगों का वर्णन किया। 1. सत्य युग, यह युग धर्म और सत्य का प्रतीक था। सभी जीव धर्म का पालन करते थे और सुखी थे। 2. त्रेता युग, इस युग में धर्म थोड़ा कम हुआ और अधर्म ने स्थान लेना शुरू किया। 3. द्वापर युग, इस युग में धर्म और अधर्म के बीच संतुलन था। 4. कलयुग, यह युग अधर्म का प्रतीक है, जहाँ मनुष्य लोभ, मोह और अहंकार में फंस जाता है। मानव के लिए संदेश। भगवान वराह ने कहा, सृष्टि में हर जीव का योगदान महत्वपूर्ण है। मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सतर्क रहना चाहिए और धर्म, दया और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। ऋषियों की प्रशंसा। भगवान वराह की गहन व्याख्या सुनकर ऋषि पुलस्त्य और अन्य ऋषिमुनि उनके ज्ञान से अभिभूत हो गए। उन्होंने भगवान वराह की स्तुति की और उनसे सृष्टि के अन्य रहस्यों को प्रकट करने का अनुरोध किया। अगले भाग में हम जानेंगे कि भगवान वराह ने ब्रह्मांड के केंद्र, विभिन्न लोकों और आत्मा के महत्व के बारे में क्या बताया। वराह पुराण, भाग 4। भगवान वराह ने ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर में ब्रह्मांड की संरचना, विभिन्न लोकों और आत्मा के महत्व का विस्तृत वर्णन किया। यह ज्ञान सृष्टि के कार्य और जीवन के गहरे अर्थ को समझने के लिए दिया गया। ब्रह्मांड का केंद्र और इसकी संरचना। भगवान वराह ने कहा, यह ब्रह्मांड अनंत और अद्भुत है। इसके केंद्र में मध्यलोक स्थित है, जिसे हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं। यह देवताओं, असुरों, मनुष्यों और अन्य प्राणियों के लिए कर्मभूमि है। उन्होंने ब्रह्मांड को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया। 1. स्वर्गलोक, ऊपरी लोक, देवताओं का निवास स्थान, जहाँ सुख और आनंद का वास है। यह स्थान सत्य, धर्म और तपस्या का फल है। 2. मध्यलोक, पृथ्वी, यह कर्मभूमि है, जहाँ जीव अपने कर्मों के आधार पर अपने जीवन को सुधारने या बिगाड़ने का अवसर पाते हैं। 3. पाताल लोक, निचला लोक, यह असुरों और नागों का स्थान है। यहाँ भौतिक सुख तो है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं। भगवान ने बताया कि इन लोकों का निर्माण जीवों के कर्मों और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है। विविध लोकों का विवरण। भगवान वराह ने कहा कि ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। 1. 7 ऊपरी लोक, भूतल, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। 2. 7 निचले लोक, अतल, वितल, सुतल,
तलातल, महातल, रसातल और पाताल। इन लोकों में हर जीव के लिए अलग अलग नियम और परिस्थितियां हैं, जो उनके कर्मों के परिणामस्वरूप तय होती हैं। आत्मा का महत्व। भगवान वराह ने आत्मा के बारे में कहा, आत्मा अनश्वर और अजेय है। यह न जन्म लेती है और न ही मरती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा सदा स्थिर और अमर रहती है। उन्होंने आत्मा को एक प्रकाश पुंज के रूप में वर्णित किया, जो परमात्मा का अंश है। आत्मा का उद्देश्य है धर्म का पालन करना, अज्ञानता से मुक्ति पाना, मोक्ष प्राप्त करना। मनुष्य के लिए संदेश। भगवान वराह ने मनुष्यों को यह संदेश दिया, एक सत्य का अनुसरण करें, सत्य सबसे बड़ा धर्म है। दोष अहंकार का त्याग करें, अहंकार ही पतन का कारण है। 3 ध्यान और तपस्या करें, यह आत्मा को शुद्ध करता है। 4 सभी प्राणियों से प्रेम करें, हर जीव में आत्मा का वास है। ऋषियों का जिज्ञासा भरा प्रश्न। ऋषियों ने भगवान वराह से पूछा, हे प्रभु, यह बताएं कि मनुष्य अपने कर्मों के प्रभाव को कैसे समझ सकता है और अधर्म से कैसे बच सकता है। भगवान वराह ने उत्तर दिया, हर जीव को अपने भीतर झांकना चाहिए और अपने कर्मों का मूल्यांकन करना चाहिए। ध्यान और सत्संग से मन की अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। जो मनुष्य धर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलता है, वह अधर्म से बच जाता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि भगवान वराह ने जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का रहस्य और उससे मुक्ति का मार्ग कैसे समझाया। वराह पुराण भाग 5। भगवान वराह ने ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर में जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया। उन्होंने बताया कि यह चक्र क्यों होता है, इसका क्या महत्व है और इससे मुक्ति पाने का मार्ग क्या है। जन्म और मृत्यु का चक्र। भगवान वराह ने कहा, सृष्टि में हर जीव को जन्म और मृत्यु का अनुभव करना पड़ता है। यह चक्र जीव के कर्मों पर आधारित है। मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसा ही उसका अगला जन्म होता है। उन्होंने इसे विस्तार से समझाते हुए कहा, एक जन्म। आत्मा परमात्मा का अंश है। जब आत्मा को अपने पिछले कर्मों के फल भोगने होते हैं, तो वह नया शरीर धारण करती है। यह शरीर पंचमहाभूतों भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश से निर्मित होता है। मनुष्य का जन्म केवल भोग या कष्ट के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए होता है। 2 मृत्यु। मृत्यु आत्मा के लिए शरीर का त्याग है। यह अंतिम नहीं है, बल्कि एक पड़ाव है, जहां आत्मा अपने कर्मों के फल का हिसाब लेकर अगले जन्म की ओर बढ़ती है। मृत्यु का भय तभी रहता है जब जीव अधर्म के मार्ग पर चलता है। पुनर्जन्म का रहस्य। भगवान वराह ने कहा, पुनर्जन्म का मुख्य कारण इच्छाएं और अपूर्ण कर्म है। जब तक जीव अपनी इच्छाओं और कर्मों का त्याग नहीं करता, तब तक उसे जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधे रहना पड़ता है। कर्म और पुनर्जन्म का संबंध। अच्छे कर्म से मनुष्य स्वर्ग में स्थान पाता है या पुनर्जन्म में सुखद जीवन प्राप्त करता है। बुरे कर्म उसे नरक या निम्न योनि में जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है और कर्मों से मुक्त हो जाता है, वह इस चक्र से बाहर निकल सकता है। मुक्ति का मार्ग। भगवान वराह ने कहा, पुनर्जन्म से मुक्ति केवल मोक्ष प्राप्ति से संभव है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का परमात्मा में विलय। उन्होंने मोक्ष के लिए 3 प्रमुख मार्ग बताए। 1 अज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग। आत्मा के सत्य स्वरूप को पहचानना, अपने अहंकार का त्याग करना, यह समझना कि यह संसार माया है और केवल ईश्वर ही सत्य है। 2 भक्ति योग, भक्ति का मार्ग। ईश्वर की भक्ति करना, उनके नाम का स्मरण और स्तुति करना, भक्ति के माध्यम से अपने चित्त को शुद्ध करना। 3 कर्म योग, कर्म का मार्ग। बिना किसी फल की अपेक्षा के निष्काम भाव से कर्म करना, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर को समर्पित होना। ऋषियों की जिज्ञासा। ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, यदि मनुष्य अधर्म के मार्ग पर चला जाए, तो क्या वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान वराह ने उत्तर दिया, मनुष्य यदि अपने कर्मों की गलतियों को समझे और सच्चे हृदय से प्रायश्चित करे, तो वह फिर से धर्म के मार्ग पर लौट सकता है। ईश्वर के लिए सच्ची भक्ति और समर्पण सभी पापों का नाश कर सकती है। संदेश। भगवान वराह ने कहा,
जन्म और मृत्यु का यह चक्र केवल कर्मों का फल है। यदि मनुष्य अपने कर्मों को धर्म और सत्य के अनुसार करता है और अपनी आत्मा को शुद्ध करता है, तो वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि भगवान वराह ने विभिन्न प्रकार के पापों, उनके प्रभाव और उनके प्रायश्चित के उपायों के बारे में क्या बताया। वराह पुराण भाग 6। भगवान वराह ने ऋषियों के अनुरोध पर पाप, उसके प्रकार और प्रायश्चित के उपायों का विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने समझाया कि कैसे पाप मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र में बांधता है और उससे मुक्ति पाने का मार्ग क्या है। पाप का स्वभाव और उसका प्रभाव। भगवान वराह ने कहा, पाप वह कार्य है जो धर्म और सत्य के विरुद्ध हो। यह मनुष्य के मन, शरीर और आत्मा को दूषित करता है। पाप के प्रभाव से मनुष्य अपने मूल उद्देश्य, मोक्ष, से दूर हो जाता है। उन्होंने बताया कि पाप 3 प्रकार के होते हैं। एक कायिक पाप, शारीरिक पाप, हिंसा करना, चोरी करना, दूसरों के अधिकार छीनना। 2 वाचिक पाप, वाणी का पाप, झूठ बोलना, दूसरों की निंदा करना, कठोर या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग। 3 मानसिक पाप, मन के पाप, बुरे विचार रखना, लोभ, क्रोध और ईर्ष्या, दूसरों की हानि की कामना करना। पापों के दुष्प्रभाव। भगवान वराह ने समझाया, पाप के कारण मनुष्य के जीवन में दुख, भय और अशांति बढ़ती है। पापी व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है और उसका अगला जन्म निम्न योनि में होता है। प्रायश्चित का महत्व। भगवान वराह ने कहा, पाप से बचने का उपाय प्रायश्चित है। जो व्यक्ति अपने पापों को पहचानता है और सच्चे मन से ईश्वर से क्षमा मांगता है, उसके पाप नष्ट हो सकते हैं। प्रायश्चित के उपाय। 1 तपस्या, कठोर तपस्या से आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। 2 दान, गरीब और जरूरतमंदों की सहायता करने से पाप कम होते हैं। 3 सत्संग, संतों और ज्ञानी व्यक्तियों के साथ रहकर धर्म के मार्ग पर चलना। 4 भक्ति और प्रार्थना, ईश्वर का स्मरण और उनके नाम का जप। विशेष पाप और उनके प्रायश्चित। भगवान वराह ने विभिन्न पापों के लिए विशेष प्रायश्चित बताए। हिंसा का पाप, जीवों की रक्षा करना और अहिंसा का पालन करना। चोरी का पाप, चोरी की गई वस्तु को लौटाना और दान करना। झूठ बोलने का पाप, सत्य का पालन और सार्वजनिक क्षमा याचना। लोभ और ईर्ष्या का पाप, संतोष और परोपकार का अभ्यास। पाप और पुण्य का संतुलन। भगवान ने यह भी कहा, पाप और पुण्य जीवन के 2 पहलू हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पुण्य मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाता है, वैसे ही पाप उसे उनसे दूर करता है। संदेश। भगवान वराह ने कहा, धर्म के मार्ग पर चलकर और सत्य, दया और तप का पालन करके मनुष्य पापों से मुक्त हो सकता है। सच्चे हृदय से प्रायश्चित करना और ईश्वर के प्रति समर्पित होना ही मोक्ष का मार्ग है। ऋषियों ने इस ज्ञान को सुनकर भगवान वराह को धन्यवाद दिया और उनकी स्तुति की। उन्होंने इसे संपूर्ण मानवता के लिए उपयोगी बताया। अगले भाग में हम जानेंगे कि भगवान वराह ने सृष्टि के जीवन चक्र में कर्मों की भूमिका और उन्हें संतुलित करने के लिए किन उपायों का वर्णन किया। वराह पुराण भाग 7। भगवान वराह ने सृष्टि में कर्मों की भूमिका और उनके संतुलन के महत्व का वर्णन किया। उन्होंने ऋषियों को यह समझाया कि कर्म क्यों महत्वपूर्ण हैं, उनके परिणाम कैसे प्रभावित करते हैं और मनुष्य अपने कर्मों को कैसे सुधार सकता है। कर्म का स्वभाव। भगवान वराह ने कहा, कर्म सृष्टि का आधार है। हर जीव अपने कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। 1 संचित कर्म, जो कर्म जीव ने अपने पिछले जन्मों में किए हैं और जिनका फल अभी शेष है। 2 प्रारब्ध कर्म, वर्तमान जीवन में प्राप्त होने वाले कर्मों का फल। 3 क्रियामाण कर्म, वह कर्म जो वर्तमान में किया जा रहा है और जिसका फल भविष्य में मिलेगा। कर्म और उनके परिणाम। भगवान वराह ने समझाया, हर कर्म का परिणाम निश्चित है। सत्कर्म, अच्छे कर्म पुण्य को जन्म देते हैं और सुखद जीवन का आधार बनते हैं। दुष्कर्म, बुरे कर्म पाप का कारण बनते हैं और दुख, कष्ट तथा निम्न योनियों में जन्म का कारण बनते हैं। निष्काम कर्म, जो बिना किसी फल की इच्छा के किया जाता है, वह मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है।
कर्मों को संतुलित करने के उपाय। ऋषियों के अनुरोध पर भगवान वराह ने कर्मों को संतुलित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए। 1. धर्म का पालन, सत्य, दया और तप का अनुसरण करें। अपने जीवन को धर्म के सिद्धांतों के अनुसार ढालें। 2. निष्काम भाव, कर्म करते समय फल की इच्छा न रखें। अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित करें। 3. अध्यात्म और ध्यान, ध्यान और योग के माध्यम से मन को शांत करें। आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानें। 4. परोपकार, जरूरतमंदों की सहायता करें। दान, सेवा और परोपकार से पापों का नाश होता है। 5. संतुलित जीवन, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बीच संतुलन बनाएं। जीवन को संतुलित और अनुशासित तरीके से जिएं। ऋषियों के प्रश्न और भगवान का उत्तर। ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, क्या यह संभव है कि कोई मनुष्य अपने प्रारब्ध कर्मों से बच सके? भगवान वराह ने कहा, प्रारब्ध कर्मों का फल तो निश्चित है, लेकिन सच्ची भक्ति, प्रायश्चित और तपस्या से उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। ईश्वर के प्रति समर्पण और धर्म के मार्ग पर चलकर मनुष्य अपने जीवन को सुधार सकता है। संदेश। भगवान वराह ने कहा, कर्मों का महत्व समझो और अपने जीवन को धर्म, सत्य और दया के मार्ग पर चलाओ। यही सृष्टि का मूल आधार है। कर्म ही तुम्हें बंधन में बांधते हैं और यही तुम्हें मोक्ष तक पहुंचा सकते हैं। ऋषियों ने इस ज्ञान को सुनकर भगवान वराह की स्तुति की और इसे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे इस ज्ञान को पूरी मानवता तक पहुंचाएंगे। अगले भाग में हम जानेंगे कि भगवान वराह ने भक्ति की महिमा, ईश्वर के नाम स्मरण और साधना के महत्व पर क्या प्रकाश डाला। वराह पुराण भाग 8। भगवान वराह ने ऋषियों के आग्रह पर भक्ति का महत्व, ईश्वर के नाम का स्मरण और साधना के गूढ़ रहस्यों का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि कैसे भक्ति मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है और उसे सच्चे सुख का अनुभव कराती है। भक्ति का महत्व। भगवान वराह ने कहा, भक्ति वह मार्ग है जो सीधे ईश्वर तक पहुंचाता है। भक्ति आत्मा को शुद्ध करती है और मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्त करती है। भक्ति के 3 प्रमुख पहलू हैं। 1. श्रद्धा, ईश्वर में अटूट विश्वास। 2. समर्पण, अपना समस्त जीवन ईश्वर को अर्पित करना। 3. प्रेम, हर जीव और प्रकृति के प्रति प्रेम, जो ईश्वर की भक्ति का स्वरूप है। ईश्वर का नाम स्मरण। भगवान वराह ने कहा, ईश्वर का नाम स्मरण, जप करना सबसे सरल और प्रभावी साधना है। उन्होंने नाम स्मरण के लाभ बताए। मन की शुद्धि, ईश्वर का नाम लेने से मन के विकार दूर होते हैं। पापों का नाश, जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान का नाम स्मरण करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। सुख और शांति, नाम स्मरण से आत्मा को स्थायी सुख और शांति मिलती है। उन्होंने उदाहरण दिया, कलयुग में केवल नाम स्मरण ही जीवों को मोक्ष दिला सकता है। साधना के 3 मार्ग। भगवान वराह ने साधना के 3 प्रमुख मार्ग बताए, जो भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति की दिशा में अग्रसर करते हैं। 1. सत्व साधना, ध्यान और योग, मन को ईश्वर में लीन करना, आत्मा के साथ जुड़ने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करना। 2. कर्म साधना, निष्काम कर्म, हर कर्म को बिना फल की अपेक्षा के करना, अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित करना। 3. भक्ति साधना, प्रेम और समर्पण, ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव रखना, उनकी लीलाओं और गुणों का गान करना। भक्ति के 9 प्रकार। नवधा भक्ति। भगवान वराह ने नवधा भक्ति का वर्णन किया, जिसमें भक्ति के 9 चरण बताए गए। 1. श्रवण, भगवान की कथा सुनना। 2. कीर्तन, उनके नाम और गुणों का गान करना। 3. स्मरण, भगवान का ध्यान करना। 4. पाद सेवन, उनके चरणों की सेवा करना। 5. अर्चन, पूजा और आराधना करना। 6. वंदन, भगवान को प्रणाम करना। 7. दास्य, उनके सेवक बनना। 8. साख्य, भगवान को मित्र के रूप में देखना। 9. आत्मनिवेदन, स्वयं को पूर्णतः भगवान को समर्पित करना। भक्ति और मोक्ष का संबंध। भगवान वराह ने कहा, भक्ति ही मोक्ष का सबसे सरल और सुंदर मार्ग है। जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलता है,
वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करता है। ऋषियों का प्रश्न और भगवान का उत्तर। ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, क्या सभी व्यक्ति भक्ति के लिए समान रूप से योग्य हैं? भगवान वराह ने कहा, भक्ति के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं चाहिए। यह न जाति, न धन, न ज्ञान पर निर्भर करती है। केवल सच्चा प्रेम और समर्पण ही भक्ति का आधार है। संदेश। भगवान वराह ने कहा, ईश्वर की भक्ति से बड़ा कोई मार्ग नहीं है। यह आत्मा को शुद्ध करती है, पापों का नाश करती है और मनुष्य को मोक्ष प्रदान करती है। अपने जीवन में ईश्वर का नाम स्मरण और भक्ति को स्थान दो। यही सच्चा धर्म है। ऋषियों ने इस ज्ञान को सुनकर भगवान वराह की स्तुति की और इसे मानवता के कल्याण के लिए अद्भुत मार्गदर्शन बताया। अगले भाग में हम जानेंगे कि भगवान वराह ने धर्म और अधर्म के बीच अंतर और मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए क्या उपदेश दिया। वराह पुराण भाग 9। भगवान वराह ने धर्म और अधर्म के बीच गहरा अंतर समझाते हुए ऋषियों को बताया कि मनुष्य को कैसे अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए और अधर्म से बचना चाहिए। उन्होंने यह भी समझाया कि धर्म के महत्व को समझे बिना जीवन में सच्चा सुख और मोक्ष प्राप्त करना असंभव है। धर्म का महत्व। भगवान वराह ने कहा, धर्म सृष्टि का आधार है। यह जीवन को स्थिरता और सद्भाव प्रदान करता है। धर्म के बिना मनुष्य का जीवन दिशाहीन हो जाता है। धर्म के 4 मुख्य आधार हैं। 1. सत्य, सच्चाई और ईमानदारी का पालन। 2. अहिंसा, किसी भी प्राणी को कष्ट न देना। 3. संतोष, अपनी इच्छाओं को सीमित रखना और जो मिले उसमें संतुष्ट रहना। 4. तपस्या, अपने मन और शरीर को अनुशासन में रखना। भगवान ने यह भी कहा कि धर्म का पालन करना न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए आवश्यक है, बल्कि यह समाज और सृष्टि के संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। अधर्म का स्वरूप। भगवान वराह ने अधर्म के लक्षणों को समझाया। 1. झूठ, झूठ बोलने से मनुष्य का आत्मबल समाप्त हो जाता है। 2. हिंसा, हिंसा सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है और दुख का कारण बनती है। 3. लोभ, अत्यधिक लालच जीवन में दुख और अधर्म का प्रवेश कराता है। 4. अज्ञान, धर्म के ज्ञान की उपेक्षा करना ही अधर्म का मूल कारण है। उन्होंने यह भी बताया कि अधर्म से मनुष्य का पतन होता है और वह जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। धर्म और अधर्म के बीच संतुलन। भगवान वराह ने कहा, मनुष्य को अपने हर कर्म में धर्म और अधर्म का ध्यान रखना चाहिए। धर्म का पालन न केवल पूजा और यज्ञ तक सीमित है, बल्कि यह हर कार्य में झलकना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, यदि कोई व्यक्ति दान करता है लेकिन अहंकार के साथ, तो वह अधर्म के समान है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार मदद करता है, भले ही वह कम हो, तो वह धर्म का कार्य है। धर्म के पालन के उपाय। भगवान वराह ने धर्म का पालन करने के लिए सरल उपाय बताए। 1. सत्संग, ज्ञानी और धर्मपरायण व्यक्तियों के साथ समय बिताना। 2. शास्त्र अध्ययन, धर्मशास्त्रों को पढ़कर जीवन में उनका अनुसरण करना। 3. भक्ति, भगवान का स्मरण और सेवा करना। 4. परोपकार, दूसरों की सहायता करना और उन्हें धर्म का मार्ग दिखाना। धर्म का जीवन में प्रभाव। भगवान वराह ने समझाया कि धर्म का पालन करने से जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। आंतरिक शांति, धर्म का पालन करने से मनुष्य को मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है। सामाजिक संतुलन, धर्म समाज में सद्भाव और एकता को बढ़ावा देता है। मोक्ष प्राप्ति, धर्म ही वह मार्ग है जो आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। ऋषियों का प्रश्न और भगवान का उत्तर। ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति जीवन में अधर्म के कारण पथभ्रष्ट हो जाए, तो क्या वह धर्म के मार्ग पर लौट सकता है? भगवान वराह ने कहा, हाँ, यदि कोई व्यक्ति अपने पापों को समझे, सच्चे मन से प्रायश्चित करे और धर्म का अनुसरण करे, तो वह पुनः धर्म के मार्ग पर लौट सकता है। ईश्वर दयालु हैं और अपने भक्तों को सदैव क्षमा करते हैं। संदेश। भगवान वराह ने कहा, धर्म का पालन करना मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य है। अधर्म के मार्ग से बचो और सत्य, अहिंसा और तपस्या का पालन करो। धर्म ही तुम्हें सच्चे सुख और मोक्ष तक पहुंचा सकता है।
ऋषियों ने भगवान वराह के उपदेशों को सुनकर उनकी स्तुति की और इसे मानवता के लिए अमूल्य उपहार बताया। अगले भाग में हम जानेंगे कि भगवान वराह ने प्रकृति, पंचमहाभूतों और ब्रह्मांड की ऊर्जा के बारे में क्या बताया। वराह पुराण भाग 10। भगवान वराह ने ऋषियों को सृष्टि के गूढ़ रहस्यों, पंचमहाभूतों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और ब्रह्मांड की ऊर्जा का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखना धर्म का एक महत्वपूर्ण भाग है। सृष्टि का स्वरूप और प्रकृति की महिमा। भगवान वराह ने कहा, सृष्टि पंचमहाभूतों के आधार पर निर्मित है। यह तत्व न केवल भौतिक शरीर का निर्माण करते हैं, बल्कि आत्मा और प्रकृति को भी संतुलन प्रदान करते हैं। पंचमहाभूतों का विवरण। एक, पृथ्वी, धरा, स्थिरता और आधार का प्रतीक। यह सभी जीवों का पालन पोषण करती है। 2, जल, अप, जीवन का स्रोत। यह शुद्धि, पवित्रता और पोषण प्रदान करता है। 3, अग्नि, तेज, ऊर्जा का प्रतीक। यह प्रकाश, ताप और सृजन की शक्ति देता है। 4, वायु, वाय, प्राण वायु का आधार। यह गति, संतुलन और जीवन शक्ति प्रदान करती है। 5, आकाश, आकाश, अनंतता और स्वतंत्रता का प्रतीक। यह सभी तत्वों को समाहित करता है। पंचमहाभूतों का जीवन में महत्व। भगवान वराह ने समझाया कि प्रत्येक महाभूत का जीवन में विशेष महत्व है। यदि पृथ्वी दूषित हो तो जीव का आधार कमजोर हो जाता है। यदि जल शुद्ध न हो तो जीवन असंभव हो जाता है। अग्नि के बिना प्रकाश और सृजन ठहर जाता है। वायु की अशुद्धि से जीवन नष्ट हो सकता है। आकाश के बिना सभी तत्वों का संतुलन असंभव है। प्रकृति और मनुष्य का संबंध। भगवान ने कहा, मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे पर निर्भर हैं। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि प्रकृति का विनाश स्वयं के विनाश के समान है। उन्होंने यह भी कहा, पृथ्वी की रक्षा करना, वृक्ष लगाना और जल को संरक्षित करना धर्म का पालन है। प्रकृति का शोषण अधर्म है और इसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक आपदाएं और जीवन में असंतुलन होता है। ब्रह्मांड की ऊर्जा और उसका संतुलन। भगवान वराह ने ब्रह्मांड की ऊर्जा के 2 प्रमुख रूपों का वर्णन किया। 1, सृजनात्मक ऊर्जा, सत्व। यह सृष्टि को आगे बढ़ाती है और जीवन को पोषित करती है। 2, विनाशकारी ऊर्जा, तम। यह पुरानी चीजों का नाश कर नई सृष्टि का मार्ग प्रशस्त करती है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना ही सृष्टि का मूल नियम है। ध्यान और साधना से पंचमहाभूतों को संतुलित करना। भगवान वराह ने पंचमहाभूतों को संतुलित करने के लिए ध्यान और साधना के महत्व पर जोर दिया। पृथ्वी, ध्यान के दौरान स्थिरता और धैर्य का अभ्यास करें। जल, अपने मन को शांत और विचारों को शुद्ध करें। अग्नि, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने भीतर के तेज को प्रज्वलित करें। वायु, प्राणायाम से श्वास और जीवन शक्ति को संतुलित करें। आकाश, आत्मा की अनंतता को समझने के लिए ध्यान करें। ऋषियों का प्रश्न और भगवान का उत्तर। ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, यदि मनुष्य प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दे तो क्या इसे पुनः स्थापित किया जा सकता है? भगवान वराह ने कहा, हाँ, यदि मनुष्य अपने कर्मों को सुधार ले, प्रकृति की रक्षा करे और पंचमहाभूतों का सम्मान करे तो संतुलन पुनः स्थापित हो सकता है। संदेश। भगवान वराह ने कहा, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखना और पंचमहाभूतों का सम्मान करना धर्म का अभिन्न अंग है। यह न केवल जीवन को संरक्षित करता है, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। ऋषियों ने भगवान वराह के ज्ञान को सुनकर उनकी प्रशंसा की और इसे संपूर्ण सृष्टि के लिए कल्याणकारी बताया। अगले भाग में हम जानेंगे कि भगवान वराह ने योग और आत्मज्ञान के महत्व पर क्या उपदेश दिए। वराह पुराण भाग 11। भगवान वराह ने ऋषियों को योग और आत्मज्ञान का महत्व समझाते हुए बताया कि कैसे ये दोनों मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं। उन्होंने आत्मा के वास्तविक स्वरूप, योग के 8 अंगों और आत्मज्ञान प्राप्ति के उपायों का वर्णन किया। आत्मा का स्वरूप और ज्ञान। भगवान वराह ने आत्मा के बारे में कहा, आत्मा अमर, शुद्ध और अविनाशी है।
यह न जन्म लेती है और न ही मरती है। यह ब्रह्मा का अंश है और शरीर केवल उसका निवास स्थान है। आत्मा की विशेषताएं। 1. शाश्वतता, आत्मा सदा रहने वाली है। 2. शुद्धता, इसे कोई पाप या अशुद्धता स्पर्श नहीं कर सकती। 3. स्वतंत्रता, यह किसी भी बंधन से मुक्त रहती है। 4. सत्य, आत्मा का स्वरूप सत्य है जो सभी मायाओं से परे है। उन्होंने समझाया कि आत्मा का सच्चा ज्ञान ही मोक्ष का द्वार है। योग का महत्व। भगवान वरा ने कहा, योग आत्मा और परमात्मा के बीच का सेतु है। योग के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर के ब्रह्मा को पहचान सकता है और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकता है। योग के 8 अंग। अष्टांग योग। 1. यम, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, चोरी न करना और अपरिग्रह, संग्रह न करना। 2. नियम, शौच, शारीरिक और मानसिक शुद्धता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। 3. आसन, शरीर को स्थिर और स्वस्थ रखने के लिए। 4. प्राणायाम, श्वास को नियंत्रित कर मन और शरीर को संतुलित करना। 5. प्रत्याहार, इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर भीतर की ओर लगाना। 6. धारणा, मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना। 7. ध्यान, ध्यानमग्न होकर आत्मा और परमात्मा का अनुभव करना। 8. समाधि, पूर्ण आत्मज्ञान और ब्रह्मा से एकत्व की अवस्था। आत्मज्ञान प्राप्ति के उपाय। भगवान वरा ने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय बताए। 1. ध्यान और साधना, प्रतिदिन ध्यान करें और अपने मन को शांत रखें। साधना के माध्यम से अपने भीतर झांकने का प्रयास करें। 2. ज्ञान का अध्ययन, शास्त्रों और उपनिषदों का अध्ययन करें। गुरु के मार्गदर्शन में ज्ञान प्राप्त करें। 3. भक्ति और समर्पण, अपने सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित करें। निस्वार्थ भाव से ईश्वर की सेवा करें। 4. स्वानुभूति, आत्मा को अपने अनुभव से पहचानें। सांसारिक इच्छाओं और मोह को त्यागे। योग, भक्ति और ज्ञान का संबंध। भगवान वराह ने कहा, योग, भक्ति और ज्ञान एक ही लक्ष्य तक पहुंचने के 3 मार्ग हैं। योग शरीर और मन को नियंत्रित करता है। भक्ति आत्मा को शुद्ध करती है। ज्ञान ब्रह्मा के साक्षात्कार का मार्ग है। जो इन तीनों का पालन करता है वह निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करता है। ऋषियों का प्रश्न और भगवान का उत्तर। ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, क्या साधारण मनुष्य भी योग और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है? भगवान वराह ने कहा, हाँ, साधारण मनुष्य भी नियमित अभ्यास, श्रद्धा और धैर्य के साथ आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। योग और भक्ति में न कोई जाति, न आयु और न ही किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। संदेश। भगवान वराह ने कहा, योग का अभ्यास करो, आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानो और अपने जीवन को ब्रह्मा के साथ एकत्व की ओर ले जाओ। यही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। ऋषियों ने भगवान वराह की वाणी सुनकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और इसे आत्मा के कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग बताया। अगले भाग में हम जानेंगे कि भगवान वराह ने पाप और प्रायश्चित के बारे में क्या उपदेश दिए। वराह पुराण, भाग 12। भगवान वराह ने ऋषियों को पाप और प्रायश्चित के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने समझाया कि कैसे पाप मनुष्य को अधर्म के मार्ग पर ले जाता है और उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसके साथ ही उन्होंने प्रायश्चित के माध्यम से पापों के निवारण और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी बताया। पाप का स्वरूप और कारण। भगवान वराह ने कहा, पाप वह है जो धर्म के विरुद्ध हो और जिससे किसी प्राणी को कष्ट पहुँचे। पाप के मुख्य कारण। 1. अज्ञान, धर्म का ज्ञान न होना। 2. लोभ, अत्यधिक लालच और स्वार्थ। 3. मोह, सांसारिक वस्तुओं और संबंधों में आसक्ति। 4. अहंकार, स्वयं को श्रेष्ठ समझना। 5. ईर्ष्या, दूसरों की उन्नति देखकर दुखी होना। पाप के प्रकार। भगवान वराह ने पापों को 2 प्रमुख श्रेणियों में बांटा। 1. मानसिक पाप, बुरी इच्छाएं, ईर्ष्या और अहंकार। 2. शारीरिक पाप, हिंसा, चोरी और अधर्म का आचरण। उन्होंने कहा कि मानसिक पाप भी उतने ही घातक होते हैं जितने शारीरिक पाप, क्योंकि ये आत्मा को अशुद्ध करते हैं। पाप के परिणाम।
भगवान वराह ने बताया कि पाप का फल व्यक्ति को अपने वर्तमान या अगले जन्म में भोगना पड़ता है। पाप के कारण मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। वह दुख, बीमारी और गरीबी का सामना करता है। आत्मा को शांति नहीं मिलती और वह अधोगति को प्राप्त होती है। प्रायश्चित का महत्व। भगवान वराह ने प्रायश्चित को पापों के निवारण का साधन बताया। उन्होंने कहा, प्रायश्चित से मनुष्य अपने पापों को धो सकता है और धर्म के मार्ग पर लौट सकता है। प्रायश्चित के प्रकार: 1. तपस्या, शारीरिक और मानसिक तप द्वारा आत्मशुद्धि। 2. दान, जरूरतमंदों की सहायता करना। 3. भक्ति, भगवान का स्मरण और उनकी सेवा। 4. सत्कर्म, धर्म का पालन और दूसरों के लिए अच्छा करना। पाप के निवारण के लिए उपाय। भगवान वराह ने कुछ उपाय सुझाए जिनसे मनुष्य अपने पापों का नाश कर सकता है। 1. भगवान का नाम स्मरण, ईश्वर का नाम जपने से पाप नष्ट होते हैं। 2. गंगा स्नान, पवित्र नदियों में स्नान से आत्मा शुद्ध होती है। 3. गुरु की शरण, गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त कर धर्म का अनुसरण करना। 4. सच्चा प्रायश्चित, पापों के लिए सच्चे मन से क्षमा मांगना और पुनः उन्हें न दोहराने का संकल्प लेना। ऋषियों का प्रश्न और भगवान का उत्तर। ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित न करे तो उसका क्या होता है? भगवान वराह ने कहा, जो व्यक्ति प्रायश्चित नहीं करता वह अपने पापों का फल अनिवार्य रूप से भोगता है। उसका जीवन कष्टमय हो जाता है और उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता। लेकिन यदि वह समय रहते प्रायश्चित कर ले तो उसे पुनः धर्म के मार्ग पर लौटने का अवसर मिलता है। संदेश। भगवान वराह ने कहा, पाप से बचो, धर्म का पालन करो और यदि भूल से पाप हो जाए तो सच्चे मन से प्रायश्चित करो। भगवान करुणामय हैं और सच्चे भक्तों को क्षमा करते हैं। ऋषियों ने भगवान वराह के उपदेश सुनकर उनका धन्यवाद किया और इसे मानवता के लिए कल्याणकारी बताया। अगले भाग में हम जानेंगे कि भगवान वराह ने ध्यान और भक्ति के माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार करने के उपाय बताए। वराह पुराण, भाग 13। भगवान वराह ने ऋषियों को ध्यान और भक्ति के माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार करने के उपाय बताए। उन्होंने बताया कि कैसे साधक अपने मन को एकाग्र करके और ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति से अपने भीतर दिव्यता का अनुभव कर सकता है। ध्यान का महत्व और उसकी प्रकृति। भगवान वराह ने कहा, ध्यान वह साधना है जिससे मनुष्य अपने भीतर की आवाज को सुन सकता है और अपनी आत्मा से जुड़ सकता है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य अपने बाहरी संसार से दूर होकर अपनी अंतरात्मा में प्रवेश करता है। ध्यान की विशेषताएं। 1. एकाग्रता, मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना। 2. शांति, मन और शरीर को शांति और स्थिरता प्रदान करना। 3. आध्यात्मिक दृष्टि, दिव्य अनुभूति और आत्मा का दर्शन। ध्यान के माध्यम से साधक अपनी आत्मा की वास्तविकता को पहचानता है और उसे परमात्मा से जोड़ता है। भक्ति का महत्व और उसकी शक्ति। भगवान वराह ने कहा, भक्ति एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को अपने ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम में डुबो देती है। भक्ति के माध्यम से मनुष्य अपने मन और आत्मा को शुद्ध करता है और ईश्वर के करीब पहुंचता है। भक्ति के लक्षण। 1. निष्ठा, भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और विश्वास। 2. समर्पण, अपने सारे कार्यों को भगवान के चरणों में अर्पित करना। 3. सच्चा प्रेम, भगवान से प्रेम और अनन्य संबंध। भक्ति का रास्ता सरल है लेकिन इसे सच्चे मन से अपनाना आवश्यक है। ध्यान और भक्ति के बीच संबंध। भगवान वराह ने बताया कि ध्यान और भक्ति दोनों का एक दूसरे से गहरा संबंध है। ध्यान साधक को अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने और ईश्वर के प्रति समर्पण के लिए तैयार करता है। भक्ति ध्यान की शक्ति को बढ़ाती है और साधक के मन को पवित्र करती है। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे एक दीपक में तेल और आंच का मेल होता है, वैसे ही ध्यान और भक्ति में एक गहरा संबंध है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। ध्यान और भक्ति से ईश्वर का साक्षात्कार। भगवान वराह ने कहा, जब साधक ध्यान और भक्ति दोनों का पालन करता है तो वह अपने मन को ईश्वर की ओर पूरी तरह से मोड़ लेता है। इस स्थिति में
वह अपनी आत्मा की शुद्धता और ईश्वर के साक्षात्कार का अनुभव करता है। ईश्वर का साक्षात्कार के उपाय: एक, नियमित साधना, सुबह शाम ध्यान और प्रार्थना का अभ्यास। 2, सच्चे मन से भक्ति, बिना किसी स्वार्थ के भगवान की सेवा और पूजा। 3, गुरु का मार्गदर्शन, गुरु के माध्यम से ध्यान और भक्ति के रहस्यों को समझना। जब मनुष्य अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेता है और पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, तो उसे ब्रह्मा का अनुभव होता है। ऋषियों का प्रश्न और भगवान का उत्तर। ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, क्या ध्यान और भक्ति का अभ्यास करना कठिन है? भगवान वराह ने उत्तर दिया, ध्यान और भक्ति का अभ्यास साधक की मनोबल और संकल्प शक्ति पर निर्भर करता है। प्रारंभ में यह कठिन हो सकता है, लेकिन जब मनुष्य का मन स्थिर हो जाता है और उसे सच्चे प्रेम और श्रद्धा का अनुभव होता है, तो यह मार्ग सरल हो जाता है। संदेश: भगवान वराह ने कहा, ध्यान और भक्ति से आत्मा का शुद्धिकरण होता है और साधक को ईश्वर का अनुभव होता है। इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी और साधक कहलाता है। ऋषियों ने भगवान वराह के उपदेशों को श्रद्धा पूर्वक सुना और उन्हें अपनी साधना में अपनाने का संकल्प लिया। अगले भाग में हम जानेंगे कि भगवान वराह ने साधकों को साधना के लिए कौन-कौन सी विशेष बातें बताई और कैसे एक साधक अपनी साधना को पूर्णता की ओर ले जा सकता है। वराह पुराण, भाग 14। भगवान वराह ने साधकों को साधना के लिए विशेष उपाय और मार्गदर्शन दिया, जिससे वे अपनी साधना को पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे साधक को अपनी साधना में निरंतरता, समर्पण और सही दिशा को बनाए रखना चाहिए। साधना के लिए आवश्यक गुण। भगवान वराह ने कहा, साधना के लिए कुछ विशेष गुण आवश्यक होते हैं, जो साधक को सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। मुख्य गुण: 1, धैर्य, साधना में धैर्य रखना आवश्यक है। बिना धैर्य के कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। 2, निष्ठा, सच्चे मन से साधना में लगे रहना। 3, संवेदना, दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा रखना। 4, सादगी, इच्छाओं और भौतिक सुखों से दूर रहकर साधना की ओर ध्यान केंद्रित करना। 5, समर्पण, भगवान और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण और श्रद्धा। साधना के लिए उचित वातावरण। भगवान वराह ने बताया कि साधना के लिए एक शांत और पवित्र वातावरण आवश्यक है। स्वच्छता, साधक का स्थान शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए। वातावरण, प्राकृतिक वातावरण जैसे वृक्ष, जल और शांतिपूर्ण स्थान साधना के लिए श्रेष्ठ होते हैं। मन की स्थिति, मन को शांत और संतुलित रखने के लिए ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें। साधना की प्रारंभिक अवस्था। भगवान वराह ने समझाया कि साधना की प्रारंभिक अवस्था में साधक को कठिनाई हो सकती है, लेकिन इस समय से गुजरने के लिए दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। शरीर और मन की तैयारी। साधना से पहले शारीरिक और मानसिक स्थिति को तैयार करना आवश्यक है। प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम से श्वास प्रणाली को नियंत्रित करें और मन को शांत करें। ध्यान की शुरुआत। पहले अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, फिर धीरे धीरे मन को एक बिंदु पर स्थिर करें। साधना के लिए नियम। भगवान वराह ने कुछ नियम बताए, जिनका पालन करके साधक अपनी साधना को सफलता की ओर ले जा सकता है। 1, समय का निर्धारण। हर दिन एक निश्चित समय पर साधना करें, ताकि मन और शरीर की आदत बने। 2, स्वस्थ आहार। संतुलित और सात्विक आहार से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। 3, आत्मनिरीक्षण। नियमित रूप से अपने आचरण और मन की स्थिति की जांच करें। 4, एकाग्रता का अभ्यास। छोटे छोटे ध्यान सत्र से शुरुआत करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। साधना की ऊंचाई पर पहुंचने के संकेत। भगवान वराह ने बताया कि जब साधक अपनी साधना में उन्नति करने लगे, तो उसे कुछ संकेत मिलते हैं। 1, मन का शांति। मन के भीतर एक अजीब शांति और सुख का अनुभव होता है। 2, संतुलित भावनाएं। क्रोध, मोह और अन्य नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण। 3, आध्यात्मिक अनुभव। साधक को आंतरिक प्रकाश और दिव्यता का अनुभव हो सकता है। 4, समर्पण का भाव। साधक को यह अनुभव होता है कि वह केवल एक माध्यम है
और ईश्वर का स्वरूप ही वास्तविकता है। ऋषियों का प्रश्न और भगवान का उत्तर। ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, साधना के दौरान मन में विक्षेप कैसे दूर करें? भगवान वराह ने उत्तर दिया, मन की विक्षिप्त स्थिति को शांत करने के लिए नियमित रूप से ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें। जब भी मन इधर-उधर भटकता है, उसे धीरे-धीरे वापस अपनी सांसों या ध्यान के बिंदु पर लाएं। समय के साथ मन शांत और केंद्रित हो जाएगा। संदेश। भगवान वराह ने कहा, साधना एक यात्रा है जिसमें निरंतर प्रयास और सच्चे मन से समर्पण आवश्यक है। इस मार्ग पर चलने वाला साधक अंततः आत्मज्ञान और ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त करता है। ऋषियों ने भगवान वराह के उपदेशों को ध्यान से सुना और उन्हें अपनी साधना में शामिल करने का संकल्प लिया। अगले भाग में हम जानेंगे कि भगवान वराह ने साधकों को आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए और कौन-कौन से विशेष मंत्र और विधियां बताई। वराह पुराण भाग 15। भगवान वराह ने साधकों को आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए विशेष मंत्र और विधियां बताई, जिससे वे अपनी साधना को और भी प्रभावी बना सकें। उन्होंने समझाया कि कैसे मंत्रों की शक्ति और सही विधियों का पालन करने से साधक अपनी आत्मा के गहरे रहस्यों को जान सकता है। मंत्रों की शक्ति। भगवान वराह ने कहा, मंत्र वह दिव्य शब्द हैं जिनका उच्चारण और जाप साधक के मन और आत्मा को शुद्ध करता है। ये शब्द ब्रह्मा शक्ति से परिपूर्ण होते हैं और साधक की ऊर्जा को उच्च स्तर पर ले जाते हैं। मंत्रों के प्रभाव। एक, साधक की शक्ति वृद्धि। मंत्रों के जाप से साधक की मानसिक शक्ति बढ़ती है। 2, शांति और संतुलन। मंत्रों का नियमित जाप मन और शरीर को शांति और संतुलन प्रदान करता है। 3, आध्यात्मिक उन्नति। मंत्र साधक को आध्यात्मिक ज्ञान और ब्रह्मा के करीब ले जाता है। महत्वपूर्ण मंत्रों का चयन। भगवान वराह ने कुछ महत्वपूर्ण मंत्रों का वर्णन किया जो साधक की साधना को उन्नति की ओर ले जाते हैं। 1, नमः शिवाय। यह मंत्र भगवान शिव के लिए है और यह मन की अशांति को दूर कर ध्यान की स्थिति को बढ़ाता है। 2, श्री विष्णवे नमः। यह मंत्र भगवान विष्णु का है जो साधक की आत्मा को शांति और समृद्धि प्रदान करता है। 3, हली क्ली महालक्ष्मी। यह मंत्र देवी लक्ष्मी के लिए है जो सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति में सहायक होता है। 4, ब्रह्मा विष्णु महेश्वराय। यह मंत्र त्रिमूर्ति के प्रति श्रद्धा और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। मंत्र जाप की विधि। भगवान वराह ने मंत्र जाप की विधि के बारे में बताया जिसे साधक को ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए। 1, साफ वातावरण का चयन। मंत्र जाप करने के लिए एक शुद्ध और शांत स्थान चुनें। 2, सप्ताह में एक विशेष दिन का चयन। विशेष मंत्रों का जाप करने के लिए एक निर्धारित दिन चुनें, जैसे कि मंगलवार या शुक्रवार। 3, माला का उपयोग। जाप के लिए 108 मनकों वाली माला का उपयोग करें। 4, पूर्ण ध्यान। मंत्र जाप करते समय पूरे मन और भाव से उसे उच्चारित करें। 5, सच्चे मन से जाप। मंत्र जाप करते समय अपने मन को भक्ति और श्रद्धा से भरपूर रखें। योग और मंत्रों का संयोजन। भगवान वराह ने बताया कि मंत्रों का जाप ध्यान के साथ करना और भी प्रभावी होता है। जब साधक मंत्र जाप करते हुए ध्यान में लीन होता है तो उसकी आत्मा और मन दोनों एक विशेष ऊर्जा से भर जाते हैं। मंत्र और ध्यान का संयोजन के लाभ। 1, आध्यात्मिक शांति। मन की अशांति को दूर कर साधक को आंतरिक शांति का अनुभव होता है। 2, ऊर्जा का संचार। साधक की ऊर्जा और चेतना का स्तर बढ़ता है। 3, दृष्टि का विस्तार। साधक की आध्यात्मिक दृष्टि का विकास होता है और वह अपने भीतर और बाहर की सत्यता को पहचानने लगता है। ऋषियों का प्रश्न और भगवान का उत्तर। ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, क्या मंत्रों के जाप से कोई विशेष लाभ भी होता है? भगवान वराह ने उत्तर दिया, हाँ, मंत्रों के जाप से न केवल मानसिक शांति और आत्मशुद्धि होती है, बल्कि यह साधक को आत्मज्ञान के उच्च स्तर पर ले जाता है। यह साधक को ब्रह्मा के करीब पहुंचने का मार्ग दिखाता है। संदेश। भगवान वराह ने कहा, मंत्रों की शक्ति और साधना का महत्व समझो। जब ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो साधक को वास्तविक आत्मज्ञान प्राप्त होता है। सही ध्यान, प्रायश्चित
और भक्ति के साथ इन मंत्रों का उपयोग करो और तुम्हें आत्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। ऋषियों ने भगवान वराह के उपदेशों को श्रद्धा से सुना और उन्हें अपनी साधना में शामिल करने का संकल्प लिया। अगले भाग में हम जानेंगे कि भगवान वराह ने साधकों को ध्यान में आने वाली बाधाओं और उन्हें दूर करने के उपायों के बारे में क्या बताया। अगर आपको हमारे इस वीडियो में वराह पुराण की कहानी और भगवान वराह के उपदेश पसंद आए हों, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सा भाग सबसे दिलचस्प लगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की सूचना तुरंत मिलती रहे। हमारी इस यात्रा में आपके साथ रहकर हमें बहुत खुशी हो रही है। अगले वीडियो में हम वराह पुराण की और नई कहानियों और शिक्षाओं के साथ लौटेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, ईश्वर से आशीर्वाद लें और अपने जीवन को धर्म और भक्ति से प्रकाशित करें। धन्यवाद और जय श्री विष्णु।